You gonna challenge me to a match at WrestleMania? Absolutely right. ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है। जो भी इस पर बैठता है वो या तो स्वयं हिला हुआ प्रतीत होता है या वो दुनिया को हिलाने में ही व्यस्त रहता है। डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए, जब से वापस राष्ट्रपति बनकर आए हैं ऐसा लगता है कि जो बाइडेन की भूलने की बीमारी उन्हें लग गई है। ट्रंप बार बार भूल रहे हैं कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, विश्व के नहीं। या फिर ऐसा लगता है किसी मायावी स्त्री ने रात्रि के अंधेरे में चुपके से ट्रंप के कान में कहा होगा कि बेटा ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति तो बन जाओगे लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार कैसे जीतोगे। बस तब से ही भाई सुबह शाम दिन रात नोबेल 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 नोबेल। डोनाल्ड ट्रंप का नया हथियार अब मिसाइल नहीं, ट्रुथ सोशल है, जहां वो रोज सुबह उठते ही एक नया युद्ध रोकने वाला पोस्ट ठोक देते हैं। मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका, मैंने यूक्रेन रूस में अमन करा दी, मैंने महाभारत के समय भी अर्जुन को मनाया था। ट्रुथ सोशल असल में ट्रंप सोशल हो चुका है, जहां सच्चाई नहीं ट्रंप की आत्ममुग्ध कल्पना पोस्ट के रूप में होती है। अब हमारे उत्तराखंड के भक्तू भाई जब व्हाइट हाउस गए तो उन्होंने पूछा कि अरे भैजी ट्रंप, युद्ध तो कहीं हो ही नहीं रहा है और तुम्हें कहाँ से ला कर दें शांति का नोबेल। शांति के लिए चाहिए थी उसकी बहन अशांति, तो ट्रंप भाई भी वही ले आए। अब ट्रंप को शांति दूत के रूप में देखने वाला मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला वोटर भी कह रहा है कि मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया ट्रंप तो ये ट्रंप ही सही। ट्रंप दुखी हैं कि कहीं से भी उन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार नहीं मिल रहा। इजराइल की मिसाइल में ट्रंप ने व्हाइट हाउस के गुलदस्ते भर दिए। यूक्रेन को अमेरिका हथियारों के बदले लाफिंग बुद्धा की मूर्तियां भेज रहा है, लेकिन फिर भी कोई कमबख्त ट्रंप को शांति का नोबेल नहीं दे पा रहा है। काश आज महात्मा गांधी जी जिंदा होते या अवतार लेकर ही आ जाए और कहें कि बेटा ट्रंप, शांति का नोबेल तो मैं तुझे दे देता, लेकिन ब्रह्मचर्य के जो प्रयोग तुमने स्टॉमी डेनियल्स के साथ किए हैं इसके लिए तो तुम्हें भाई नया पुरस्कार बनवाना पड़ेगा। अब ट्रंप की स्थिति का आकलन इस बात से समझिए कि उसके लिए नोबेल की मांग करने वाला कौन है। पाकिस्तान का एक मुल्ला मुनीर, मतलब मुनीर को ट्रंप ने एक बिरयानी की फोटो दिखाकर अमेरिका बुलाया और पेट भरकर बिरयानी खाकर मुनीर ने कहा कि भाई आप ही हो जो हो, भाई आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो पाकिस्तान ने भी कर दिया औपचारिक रूप से एक सिफारिश। वो क्या कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। पाकिस्तान को तो जिस हिसाब का कर्जा ट्रंप ने दिलवाया है उन्हें नोबेल शांति की सिफारिश नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय अब्बू के तौर पर ट्रंप को घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि देखो, अब ट्रंप भी समझ गया कि भारत और पीएम मोदी से तो कुछ नहीं मिलने वाला। 14-15 बार ट्रंप चिल्लाता रह गया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने ही रुकवाया है, वो मैं ही हूं, कोई तो पहचानो। ऐसा शायद अमेरिका छोड़ो विश्व के इतिहास में भी कभी हुआ हो। किसी देश का मुखिया इतना गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने भी कह दिया हराम के पिल्ले तू है कौन। दोस्तों, ट्रंप अपने पोस्ट में लिखता है कि मैंने कांगो और रवांडा के बीच समझौता कराया, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, सर्बिया और कोसोवो के बीच शांति लाई, मिस्र और इथोपिया के बीच टकराव रोका और मिडिल ईस्ट में अब्राहम समझौते किए, फिर भी मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि अगर सब कुछ सही चला तो अब्राहम समझौते में कुछ और देश भी जुड़ेंगे, मिडिल ईस्ट पहली बार एकजुट हो पाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा चाहे वो रूस, यूक्रेन या इजराइल, ईरान जैसे बड़े मुद्दे को भी सुलझा लें तब भी उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि मैंने क्या किया है और मेरे लिए वही मायने रखता है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच मध्यस्थता पर उनकी सच्चाई हम जानते ही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से जारी है और 2025 तक कोई शांति समझौता नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा था कि वे 24 घंटे में इसे सुलझा सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी की तरह रूस के राष्ट्रपति ने भी उन्हें कह दिया। सर्बिया कोसोवो के बीच में साल 2020 में ट्रंप प्रशासन ने एक समझौते की मध्यस्थता की, लेकिन ये शांति संधि नहीं थी बल्कि आर्थिक और राजनीतिक कदम थे। कोसोवो की स्वतंत्रता पर दोनों देशों का विवाद आज भी अनसुलझा है। ट्रंप का दावा है कि अब्राहम अकॉर्ड्स मध्य पूर्व को एकजुट कर रहे हैं, कई देश इसमें शामिल होंगे, ये अतिशयोक्ति है। 2025 तक सऊदी अरब जैसे प्रमुख देशों ने भी अभी तक इसमें शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। गाजा में इजराइल हमास युद्ध और लेबनान इजराइल तनाव के कारण मध्य पूर्व में एकीकरण की बात तो दूर की कौड़ी ही है। इजराइल ईरान के बीच कैसे ट्रंप युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं वे भी हम देख रहे हैं। अब ट्रंप इतना रो रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज देने वाली कमेटी भी सोच रही है कि ट्रंप को शांति का नोबेल दे ही दी जाए। इसलिए नहीं कि वे हकदार है, बल्कि इसलिए कि इस पुरस्कार के लिए ट्रंप भविष्य में जितने युद्ध करवाने जा रहे हैं वे रुक जाए। धन्यवाद।